बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाहों की नहुसत के 30 नहायत बुरे असरात। नंबर 1, गैरत का ख़त्म हो जाना। नंबर 2, दिल का सख्त हो जाना। जो इंसान गुनाहगार होता है, गुनाहों की नहुसत की वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। नंबर 3, लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाना। गुनाहगार इंसान को अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों में मुब्तला करता है जिनका कोई इलाज ही नहीं होता। इलाज होता है तो वो ठीक होने में ही नहीं आता। नंबर 4, रोब और दबदबा ख़त्म हो जाना। यानी हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, एक शख्सियत होती है, एक रोब वक़ार दबदबा होता है मुआशरे में, घर में, दोस्तों में। गुनाहों की नहुसत की वजह से वो इंसान का रोब और दबदबा ख़त्म हो जाता है। नंबर 5, इंसान जलील व ख्वार हो जाना। यानी गुनाहों की नहुसत की वजह से, गुनाहों की वजह से इंसान घर में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जलील व ख्वार होकर रह जाता है। नंबर 6, रिज्क से बरकत ख़त्म हो जाना। नंबर 7, सुकून की नींद से महरूम हो जाना। बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये कि इंसान गुनाहों के सबब, गुनाहों की नहुसत से इंसान की नींदें ही उड़ जाती हैं, नींदें ख़त्म हो जाती हैं, सुकून की नींद ही नहीं आती। नंबर 8, इंसान में बुज़दिली का आ जाना। गुनाहगार इंसान बुज़दिल बन जाता है। नंबर 9, दिल की बसीरत का ख़त्म हो जाना। नंबर 10, इंसान के अंदर हया का ख़त्म हो जाना गुनाहों की नहुसत की वजह से। नंबर 11, अल्लाह की नेमतों से महरूम हो जाना। नंबर 12, हर चीज़ से इंसान खौफजदा रहने लग जाता है। डरा डरा, सहमा सहमा, घबराया हुआ उसके चेहरे से नुमाया होता है कि इंसान खौफजदा है, डरा हुआ है गुनाहों की नहुसत की वजह से। नंबर 13, हाफिज़ा यानी याद दहानी, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और अल्लाह ताला गुनाहों की नहुसत की वजह से हाफिज़ा की, याद दहानी की नेमत छीन लेते हैं। नंबर 14, मखलूक के दिलों से इज्जत ख़त्म हो जाती है। नंबर 15, मिजाज में सख्ती और कड़वाहट आ जाती है। यानी इंसान ऐसे इंसान से कोई चीज़ पूछता है, कोई चीज़ उससे कोई मदद मांगता है या कोई चीज़ पूछता है तो उसमें गुस्सा, कड़वाहट, सख्ती होती है गुनाहगार इंसान के अंदर। नंबर 16, अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत दिल से निकाल देता है। नंबर 17, मसनून आमाल की तौफीक का ख़त्म हो जाना। यानी गुनाहगार इंसान के अंदर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, नफली इबादत की जो तौफीक है अल्लाह ताला ख़त्म कर देते हैं। नंबर 18, दिल में घबराहट पैदा हो जाना। नंबर 19, इल्म वही से इंसान को महरूम कर दिया जाता है। थोड़ा सा वक्त इस पॉइंट पे लूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इल्म वही ये होता है कि हम सम टाइम लोगों को कहते हैं कि आपको को वही आई है, आपको ये मालूम कैसे हुआ है इस चीज़ का, आपको पता कैसे है। तो इल्म वही ये होता है कि अल्लाह पाक के जो नेक बंदे होते हैं, नेक लोग होते हैं, अल्लाह उनके दिलों में कुछ चीज़ें डाल देता है कि ये काम करेंगे तो अच्छा होगा, ये काम नहीं करेंगे तो इसमें ये फ़ायदे होंगे, ये इसमें अच्छाइयाँ होंगी, ये खूबियाँ होंगी, ये बुराइयाँ होंगी। तो अल्लाह पाक नेक लोगों के दिलों में इल्म वही डालता है, जबकि गुनाहगार लोगों के दिलों में इल्म वही से उनको महरूम कर देता है। नंबर 20, कुरान पाक की तिलावत की तौफीक ही ख़त्म कर दी जाती है गुनाहों की नहुसत की वजह से। नंबर 21, मलाइका की दुआए रहमत से महरूम हो जाना। ये भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, थोड़ा सा टाइम लूँगा इस पॉइंट पे कि जब भी कोई नेक इंसान अल्लाह पाक से दुआ करता है तो उसकी दुआ के साथ अल्लाह के मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं। को जब इंसान दुआ करता है तो उसकी आमीन पे फरिश्तों का आमीन कहना अल्लाह के यहाँ दुआ की मकबूलियत का ज़रिया है, जबकि गुनाहगार इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। 22, रफ़ीक हयात, औलाद और मातहत अफराद नाफरमान हो जाते हैं। गुनाह को मामूली समझ करना इंसान को बर्बाद कर देता है। चेहरे पर जुल्मत छा जाती है, यानी चेहरे का नूर भी ख़त्म हो जाता है। इंसान हर वक्त मसाइब और परेशानियों में मुब्तला रहता है। थोड़ा सा टाइम लूँगा इस पॉइंट पर भी कि इंसान जो गुनाहगार होता है, मुजरिम होता है, अल्लाह का गुनाहों की नहुसत की वजह से उस पर अल्लाह पाक मसाइब, परेशानियाँ, मुसीबतें डाल देते हैं, बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं, ऐसी नागहानी आफात में मुब्तला कर देते हैं। नंबर 26, ज़िक्र व अज़कार यानी नेक आमाल करने की तौफीक भी ख़त्म हो जाती है।
جوانی میں بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ علماء، صالحین اور نیک لوگوں سے نفرت ہو جاتی، یعنی اگر کوئی ان کو ایسے گناہ گار لوگوں کو کوئی انسان اچھی تعلیم کی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے نیک بات کرنے کی، تو ان کو اس سے نفرت ہوتی ہے، وہ ان کو غصہ آتا ہے۔ 29 زندگی کا سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ 30 خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔